फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे बड़ा शाओलिन स्कूल दिखाया जाता है, यानी जहाँ पर बच्चों को कराटे कुंफू सिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम फैंग था, वो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसमें यह तय होगा कि वो स्कूल से पास होकर कुंफू और कराटे में माहिर है या नहीं। फैंग का जो आखिरी टेस्ट था वो बहुत मुश्किल था, बहुत ही कम लोगों ने इसे पास किया था। इसमें फैंग को कुछ कठपुतली से लड़ना था, जिसे कुछ बहादुर वॉरियर तारों से कंट्रोल कर रहे थे। उसे खुद पर यकीन था कि मैं इस टेस्ट को ज़रूर पास करूंगा, जिसे वो इशारा करते हैं कि मैं तैयार हूँ। दाएं बाएं से दो हमले उस पर एक साथ होते हैं, यानी वो कठपुतली उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। फैंग बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन अगला वार सीधा उसके सीने पर पड़ता है। उसे पीछे हटने का मौका नहीं मिलता। इस बार वो फिर अपनी बाजुएं खोलकर तेजी से जमीन पर पैर मारता है, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी शट पट कर हवा में उड़ जाती है। उसका जिस्म गोल्डन हो जाता है, जो चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म पर कोई कवर आ रहा हो। अब ये कुंफू की एक टेक्निक कॉपर स्किन थी, जिसमें फैंग काफी माहिर था। फैंग कूद कर वहां आता है और एक के बाद एक सारी कठपुतलियों को मारकर तोड़ देता है। वो सारी नीचे बिखर गई थी। फैंग सोच रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सारी कठपुतलियां खड़ी होकर एक हो जाती हैं और बड़ी कठपुतली बन जाती है, जिसके सामने फैंग छोटा लग रहा था। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि इसे पहले की तरह हराया नहीं जा सकता। अगर मैं ताकत लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वो उछलकर उस कठपुतली के पीछे जाकर वो सारी तारें पकड़ लेता है। ऐसा होते ही सारे वॉरियर्स नीचे गिर जाते हैं और उनकी तारों की पकड़ जैसी खत्म हो जाती है, कठपुतली टूटकर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर फैंग इस टेस्ट को पास करके जबरदस्त कुंफू का माहिर हो जाता है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत बड़ा बेईमान था। इसने गवर्नमेंट के खजाने से पैसे अपने मकसद के लिए चोरी किए थे। ये सारे पैसे आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने अपने एक साथी को मरवा दिया, क्योंकि वो भी इस चोरी में साथ था। अब ऑफिसर को उस पेपर की तलाश थी जिसमें इस सारी चोरी की जानकारी थी, जिसे ऑफिसर के साथी ने बनाया था और कहीं उसे छुपा कर रखा हुआ था। उधर फैंग गाँव आकर अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। उनकी एक और दोस्त भी थी जिसका नाम रोंग था। ये दोनों जब रोंग से मिलने जाते हैं तो वो रास्ते में एक फाइटर को देखते हैं जो लंबा चौड़ा बहादुर आदमी था। वो लड़ाई में भी काफी माहिर था। वो एक आदमी को मार रहा था। उसे बचाने के लिए फैंग उस पर हमला करता है। वो आदमी इतना ताकतवर था कि एक ही मुक्के में फैंग को दूर कर देता है और फैंग गोल गोल घूमकर जोर से जमीन पर गिरता है। उसे लगता है कि यह कोई आम नहीं है, इसे हराना बहुत मुश्किल है। वो फाइटर दरअसल ऑफिसर के लिए काम कर रहा था। जिस काम के लिए वो आया था वो नहीं हुआ, इसलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से चला जाता है। फैंग भी घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करता है। वो दोनों बाजार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए थे। जब तक वो लड़ाई करते, बड़े अच्छे अंदाज में फैंग की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे कान से पकड़कर घर ले जाती है ताकि वो लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। फिर उसे मारती है और यही कैद करके बाहर जाने से मना करती है। फैंग का आराम से बैठने वाला था। जैसे उसे मौका मिलता है वो चुपके से बाहर निकल जाता है। वो कपड़े पहन ही रहा था, तभी उसे अपनी पड़ोसी दिखती है, चीख मार देती है। इससे पहले कि फैंग उनसे कहता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो बहुत सारे सिपाहियों को देखकर अंदर छुप जाती है। वो सिपाही फैंग के पास आकर कहते हैं, हाँ लड़के, किसी लड़की को देखा है। फैंग उस लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोलता है और गलत रास्ता बता देता है। लड़की बाहर आकर फैंग को कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तब रोंग और फैंग का दोस्त भी आ गए थे। उन दोनों को साथ दिखती है तो दुखी होकर फैंग को कहती है, ये लड़की मेरे बचपन के दोस्त के साथ खड़ी है, जिसका मतलब है इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो है। बेचारी जलते हुए और नाराज होकर वहां से चली जाती है। फैंग भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। फैंग का दोस्त जब जा रहा होता है तो एक आदमी उसे पकड़कर उसे एक तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस आदमी के बारे में जानते हो, कहाँ मिलेगा ये। अब वो तस्वीर रोंग के डैड की थी, इसीलिए वो छुपाता है और इनकार करता है कि मैंने तो इसे नहीं देखा। तब फैंग ये सारी बात रोंग को बताता है कि कुछ लोग तुम्हारे डैड को ढूंढ रहे हैं। अरे वो क्यों, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे मेरे डैड को। जब फैंग का दोस्त जाता है तो रोंग बॉक्स निकालती है जिसमें वही कागज था जिसमें चोरी की जानकारी थी और ऑफिसर को जिसकी तलाश थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोंग के डैड को इस कागज की रखवाली करनी थी। वो एक लौते इंसान है जो इस कागज के जरिए ऑफिसर को सजा दे सकते हैं, इसलिए सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले दिन फैंग रोंग के घर आते हैं। फैंग का दोस्त फैंग को बताता है कि रोंग तो घर पे है ही नहीं और मेरा ख्याल है कि उसे बिजनेसमैन ने अगवा कर लिया है, क्योंकि ऑफिसर के लोग रोंग के फादर को ढूंढ रहे थे। इसलिए फैंग रोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फैंग वॉरियर के स्टाइल में आकर बिजनेसमैन से पूछता है कि बताओ रोंग कहाँ है। इस पर जवाब देता है, भला मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त का तुम उसका ख्याल रखा करो। उसी बीच उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर फैंग ने अपने कुंफू स्टाइल में बड़े आराम से उसे मार मार कर हरा दिया था।
तब बिजनेसमैन हंस हंस कर अपनी हार कबूल करता है कि बस बस लड़के, मैं हार मान गया हूँ। अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और मेरी शर्त थी कि मैं उसी लड़की से उसकी शादी करूंगा जो मुझे लड़ाई में हरा देगा, और ये काम तुमने कर दिया। इस बात से बिजनेसमैन बहुत खुश था और सारे लोग उसे मुबारकबाद देने लगे। फैंक को समझ आ जाती है कि ये सच में रॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ देर यहाँ और रुका तो ये ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा। तब वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तब वहाँ रॉन्ग वापस आ जाती है और कहती है कि मैं तो कभी अफवाह हुई नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से गई थी। अब तुम दोनों कोई ड्रामे नहीं करोगे। मैं जानती हूँ कि सचमुच तुम्हारा चक्कर है। अब इनकी ऐसी गुजर रही थी, कभी कोई नाराज कभी कोई नाराज। तब बिजनेसमैन के आदमी फैंक और पड़ोसी लड़की को पकड़ लेते हैं कि मेरी बेटी तुम इतने दिन से कहाँ गायब थी। जिससे फैंक को पता चलता है कि ये पड़ोसी बिजनेसमैन की बेटी है और इसके लिए ये रिश्ता ढूंढ रहा था। अब वो ये सच भी बता देता है कि मेरे आदमी रॉन्ग के डैड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ऑफिसर ने ऐसा करने को कहा था, क्योंकि बिजनेसमैन ऑफिसर का आदमी था। तब फैंक को एहसास होता है कि जरूर रॉन्ग की जान को खतरा है और उसे बचाने के लिए निकल जाता है। पर काफी देर हो गई थी, क्योंकि पहले ही रॉन्ग और उसके डैड को उन्होंने ढूंढ लिया था। ऑफिसर का सिपाही रॉन्ग के डैड वो कागज मांगता है, वो उसे देने से इनकार कर देता है। सिपाही कहता है अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन फिर भी उसके डैड हार नहीं मानते और अकेले उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं अकेले इन सब सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने उस कागज और अपनी बेटे की जान बचाने के लिए उसकी तलवार से खुद का गला काट दिया। तभी वहाँ पे फैंक आ जाता है। इससे पहले कि वो रॉन्ग के डैड को बचाता बहुत देर हो चुकी थी। सारे सिपाही फैंक को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, मगर वो आते ही सबको मारने लगता है। किसी को मुक्का मारकर और किसी को कोनी मारकर दूर फेंकता जा रहा था। तभी सिपाही रॉन्ग के गले पर चाकू रखकर वहाँ से निकल गए थे। उधर जब ऑफिसर को पता चलता है कि मेरे मिशन में फैंक रुकावट बनकर आ गया था और मेरे सिपाही ने वो कागज हासिल नहीं किया था, तो फाइटर को बुलाता है कि फैंक को मारकर वो कागज मेरे लिए लेकर आओ। अब फाइटर को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसे ऑफिसर के सामने झुकना ही पड़ता है। फैंक को एक खत मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि रात होने तक वो कागज एक जगह पर लेके आओ, अगर तुम नहीं लाए तो हम रॉन्ग को मार देंगे। तो कागज लेकर रॉन्ग उसकी बताई हुई जगह पर आ जाता है और कागज सिपाही के हवाले कर देता है। इससे सब हैरान हो जाते हैं कि इसने बगैर लड़े वो कागज हमें दे दिया। जब सिपाही उसे खोलता है तो देखता है कि ये कागज तो नकली है। इसी के साथ फिर फैंक और फाइटर की लड़ाई हो जाती है। फाइटर के डैड फैंक पर जहरीला पाउडर फेंक देते हैं, जिससे फैंक की शक्तियाँ काफी हद तक तो कम हो जाती हैं, लेकिन फाइटर के डैड भी काफी जख्मी हो गए थे। फाइटर का ध्यान अपने जख्मी बाप की तरफ था, तभी वो अपने डैड को वहाँ से ले जाता है। जैसे ही सिपाही फैंक को मारने आगे बढ़ता है, उसकी मॉम और बिजनेसमैन वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। घर लाकर उसकी मॉम फैंक को जड़ी बूटी वाले पानी से नहला देते हैं ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। तभी ऑफिसर फाइटर और उसके डैड से कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाने के लिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जाओ और जाकर फैंक को मार दो, वो कागज लेके आओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से फाइटर अपने डैड को वहाँ पर छोड़कर फैंक को मारने के लिए चला जाता है। फैंक उस पुतले को देखने लगता है जो रॉन्ग ने उसे दिया था। वो जैसे ही बटन को दबाता है पुतला खुल जाता है, उसमें से वो कागज निकलता है कि हम ये कागज देकर रॉन्ग को बचा लेंगे। पर मुसीबत, इससे ऑफिसर को सजा नहीं मिल पाएगी। फैंक को फाइटर का खत मिलता है, इसलिए वो यहाँ से तुरंत निकल जाता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी लड़ाई हो जाती है। फाइटर को ऑफिसर से धमकी मिली थी, इसलिए वो खूब जान लगाकर फैंक को मार रहा होता है, लेकिन फैंक भी उसे यहाँ पर मारता है लेकिन जिंदा छोड़ देता है। फाइटर को जब पता चलता है कि मेरे डैड मर चुके हैं तो वो काफी दुखी होकर रोने लगता है। उधर फैंक का दोस्त ऑफिसर के घर के बाहर आ जाता है और कहता है रॉन्ग को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें कागज ला के देता हूँ। तब रॉन्ग को लाया जाता है। उसके कपड़े और मुंह पर खून लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि उस पर काफी जुल्म हुआ था। फैंक का दोस्त जैसे कागज देता है, फैंक आकर उसमें टांग मार देता है और यह सब होने से रोक लेता है। तभी वहाँ पर फैंक की मॉम भी आ जाती है। सारे लोग इकट्ठा होकर ऑफिसर के सिपाहियों को मारने लगते हैं। आखिरकार ऑफिसर के यहाँ आते ही फैंक की उससे लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर कुंफू के सबसे खतरनाक लेवल का माहिर था। पहली बार फैंक को यह एहसास होता है कि मेरी टक्कर बहुत ही ताकतवर इंसान से हुई है। ऑफिसर एक जोरदार मुक्का जैसे ही फैंक को मारता है, उसकी इतनी मजबूत कॉपर स्किन भी टिक नहीं पाती और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे कमजोर देखकर ऑफिसर जैसे ही तलवार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है तो उसके सामने रॉन्ग आ जाती है और तलवार का टुकड़ा उसके दिल के आर पार हो जाता है। बेचारी बच नहीं पाती। फैंक को बचाते बचाते बेचारी खुद मर जाती है। फैंक के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ऑफिसर को मारने जाता है, ऑफिसर फैंक के दोस्त को भी मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और वो भी मर जाता है।
फैंग की मॉम और बिजनेसमैन को भी बंदी बना लिया जाता है। तब वहाँ फाइटर आ जाता है और ऑफिसर को मारने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही फाइटर के डैड की मौत हुई थी। यहाँ पे बिजनेसमैन उसे समझाते हैं कि कागज लेकर भाग जाओ। फैंग ना चाहते हुए भी कागज को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फाइटर ऑफिसर से काफी लड़ता है लेकिन ऑफिसर उसे मार डालता है। फिर ऑफिसर ने झूठा इल्जाम लगाकर बिजनेसमैन और फैंग की मॉम को फांसी की सजा दे देता है। उन लोगों की फांसी देखने के लिए शहर के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फैंग के पास कागज को सबके सामने लाने के बजाय और कोई रास्ता नहीं होता और सबको बताता है कि ऑफिसर ने सरकार के खजाने से बहुत ज्यादा पैसा चुराया है और बहुत गलत काम किए। फैंग का दोस्त कहता है कि देखो मेरे पास सबूत भी है, जिसकी वजह से सब ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे ऑफिसर को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर बादशाह को उसकी चोरी का पता लग गया तो उसे फांसी की सजा दे देंगे। तभी वो अपने सिपाही को फैंग के ऊपर हमला करने को कहता है। तभी बिजनेसमैन के सिपाही भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों के बीच काफी बुरी लड़ाई हो जाती है। इधर फैंग और ऑफिसर एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, लेकिन इस बार फैंग ने ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया। जब फैंग लकड़ी की रस्सी खींचता है तो पीछे से बड़ी लकड़ी आकर ऑफिसर के सीने पर लगती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। जिसे जख्मी देखकर फैंग ने एक के बाद एक मुक्कों की बारिश कर दी। आखिर में जैसे ही कॉपर वाला मुक्का उसे मारता है तो वो काफी दूर जाके गिरता है। बाहर ऑफिसर के सिपाही भी हार गए। तभी इधर राजा अपनी पूरी फौज के साथ आ जाते हैं। फैंक उसे कागज दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि ऑफिसर ने खजाने की चोरी की थी, जिससे राजा ऑफिसर को कैद करवा देते हैं फांसी की सजा देकर। सारे लोग काफी खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।